है। सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साथ ही जय माता दी से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का आज चूंकि तीसरा दिन है और सद्भावना के साथ श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। और मंदिरों में किस तरह की रौनक है आज तीसरे दिन, बताने के लिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही हमारे सहयोगी शिवम भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहला रुख मनीषा का करना चाहेंगे। मनीषा, आज चूंकि तीसरा दिन है, आज कितनी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है? क्या तैयारियां, आज किस तरह की रौनक? देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के बाद से ही मंदिरों में जो है वो भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के माता मंदिर में, जहां आप मेरे पीछे देखेंगे कि माता रानी का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है और किस भव्य तरीके से उन्हें आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप में तैयार किया गया है। लाल रंग के वस्त्र के साथ उन्हें बाकायदा पूरा उनका श्रृंगार किया गया है। और साथ ही साथ इस मंदिर की और एक खास बात है, मान्यता मानी जाती है इस मंदिर की कि इस मंदिर में जो 111 ज्योति कलश जलाए जाते हैं, 9 दिन ये ज्योति कलश जलाए जाते हैं। हर कोई आता है अपनी मान्यता पूरी करने के लिए ज्योति कलश जला के जाता है और हर कोई जो है वो माता रानी से यही प्रार्थना करता है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ऐसे में भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगनी मंदिरों में शुरू हो जाती है और भक्त यहाँ पहुँचते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे मनोकामना मांगते हैं कि उनकी जो हर ख्वाहिश है वो माता रानी पूरी करे, उनका आशीर्वाद अपने पे बनाए रखे और अपनी प्रार्थना के नाम का एक ज्योति कलश जो है वो जला के जाते हैं। ऐसे में जब भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंचती है तो मंदिरों का वातावरण भी बदल जाता है। अब वो मंदिरों में हर एक वर्ग का इंसान पहुंचता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मनीषा, आप यहाँ पर आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। आप पंडित जी से पूछने की कोशिश कीजिए कि शुभ मुहूर्त आज का क्या रहने वाला है, क्या विधि विधान आज रहने वाली है। मां चंद्रघंटा को मनाने के लिए, खुश करने के लिए क्या करना चाहिए भक्तों को आज? देखिए, आज तीसरे दिन जब मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है तो ऐसे में जब माता मंदिर में पूजा अर्चना होती है तो माता मंदिर का एक दूसरा हिस्सा है जहां पे इस वक्त महाआरती का जो आयोजन है किया जा रहा है। ऐसे में महाआरती इस वक्त चल रही है और अगर हम बात करें पंडित जी से बात करने की तो वो इस वक्त महाआरती में ही है और बस कुछ ही देर में महाआरती जब खत्म होगी तो हम न्यूज़ 24 MPCG के दर्शकों को आज के पूरे मुहूर्त से लेकर आज की विशेषताओं के बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो इस वक्त भक्तजन पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनका आज जब वो पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए तो क्या कुछ मान्यताएं हैं और किस तरीके से वो आज नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो मनाने वाले हैं। नवरात्रि चल रही है, तीसरे दिन आप सुबह सुबह आई हैं पूजा अर्चना करने के लिए। जय माता दी। मैं रोज ही आती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ रिवेरा टाउन में, तो मैं रोज ही आती हूँ। अच्छा, नवरात्रि में 9 दिन आती हैं कि पूरे साल? नहीं, पूरे साल आती हूँ। नवरात्रि में थोड़ा जल्दी आती हूँ विशेषकर, इसलिए। तो यहाँ तो हर रोज काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है इस वक्त आने तक में नवरात्रि क्योंकि ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आम दिनों में इतना पब्लिक नहीं होती है, अभी थोड़ा ज्यादा भीड़ हो जाती है। अच्छा, ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं माता रानी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, आपने भी जलाए हैं? जी नहीं, मैंने घर पे ही कराया, अपने घर पे अपनी जलाए कराया, कलश स्थापना और माता जी की स्थापना, तो विशेष पूजा घर पे ही करती हूँ मैं। ठीक है मनीषा, बने रहिए, बच्चे हो सभी यहाँ पर बने रहिए। शिवम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम का रुख कर लेते हैं, शिवम से जानने की कोशिश करेंगे कि जहां पर वो मौजूद है वहां पर क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से भक्ति में पूरा माहौल वहां पर दिख रहा है। बिल्कुल हिमानी, देखिए आज चैत्र नवरात्र के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दुर्गा का अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है
कि राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है दुर्गा माता ने लिया था। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तीसरा दिन है और चंद्रघंटा माता का ये दिन माना जाता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के आकाशवाणी स्थित शिवम, यहाँ पर पंडित जी से बात करने की कोशिश कीजिए, दर्शकों को बताइए आज का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि विधान आज क्या रहने वाला है? माता रानी का किया गया है और हमारे साथ पुजारी जी हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, कितना महत्वपूर्ण है, क्या शुभ मुहूर्त आज के दिन का रहते हैं? आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा देवी स्वरूप की पूजन होती है और माता जी एक वीर और वीरता और साहस के प्रतीक भी है। साहस देने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है, मनवांछित फल पूरा करने वाली है। और माता जी सभी नव विवाहित में जो विवाह कार्य में जो अड़चन आ रही हो उसको पूरा करती है, अर्थात उनका विवाह विलम्ब हो रहा हो नहीं हो रहा हो, उनका आज माँ चंद्रघंटा देवी के आराधना से निश्चित उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है, अच्छे कन्या की प्राप्ति होती है। और माता जी का पूजा आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से ही करना उचित रहता है और दिन भर माता जी का आज आराधना पूजन करें और विशेष रूप से केले का फल, संतरा आदि भोग लगाए और खीर आदि भोग लगा करके माता जी का आराधना करना चाहिए। ये थे पुजारी जी जिन्होंने आज के महत्वपूर्ण दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बताया और कहा कि आज सुबह से ही जो है शुभ मुहूर्त आज तीसरे दिन का नवरात्र के तीसरे दिन का चल रहा है और चंद्रघंटा माता का तीसरा दिन आज रहता है। और मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूं और अपने दर्शकों को हमने आज का शुभ मुहूर्त भी बताया कि किस तरीके से महत्वपूर्ण दिन आज का माँ चंद्रघंटा बिल्कुल, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। अन्य दिनों के मुकाबले शिवम आज यहाँ पर चूंकि तीसरा दिन है, कितनी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है? मंदिर परिसर द्वारा क्या व्यवस्था देखी जा रही है? बिल्कुल इवानी, देखिए राजधानी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाकाली मंदिर माना जाता है और मनोकामना लेकर के भक्त यहाँ पर मंदिर पर पहुँचते जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है भक्तों की भीड़ भी मंदिर पर बढ़ती जाती है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए एक एक कर किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता के चरणों पर जो है अपनी मनोकामनाओं को रख रहे हैं, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ कर रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर शहर के जितनी भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच करके नवरात्र के इस पावन पर्व पे महाकाली का यहाँ पर दर्शन करते हैं। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर लगातार भक्त पहुँच रहे हैं माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। हम बातचीत करते हैं, आज तीसरा दिन है नवरात्र के शुभ पर्व का, इस तरीके से समझते हैं आज के दिन को और यहाँ पर आप पहुँचे हुए महाकाली का दर्शन करने। रोज पहुँचते, हर नवरात्रि में आते हम लोग। और बोलो, कोई मनोकामना लेकर के आए? मेरी मनोकामना तो पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी बोल रहा हूँ, मेरा बिना बोले हो जाता है। इसके दरबार में आता हूँ, आज 50 साल हो गया होगा फिर। आप क्या कहेंगी तीसरे दिन दर्शन करने के लिए? वही है हमारा यही है, हमारा सब काम अच्छा होता है। क्या कहेंगी नवरात्र की इस पर? बस 9 दिन मनाते पर्व, ये बड़ा पर्व है। देखिए सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, जो उनकी मनोकामना है माता रानी उन पर अपना आशीर्वाद जो है वो देती नजर आती हैं। मनीषा भी लगातार चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से मनीषा का रुख करते हुए जाने की कोशिश करेंगे। मनीषा, आप बता रही थी कि वहाँ पर इस नवरात्रि में विशेष तौर पर आरती की जाती है और एक समय निर्धारित होता है जिस आरती में शामिल होने के लिए खासा संख्या में श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। जी देखिए, भोपाल के माता मंदिर काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। ऐसे में हर रोज़ यहाँ जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो माता रानी का श्रृंगार दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे जो मुख्य माता रानी विराजित हैं उनका किस तरीके से श्रृंगार किया गया है। और अभी बस कुछ देर पहले यहाँ पे महाआरती की गई है, तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, तो आज श्रृंगार में क्या कुछ खास है और आज का मुहूर्त जो है वो किस तरीके से मान्य रखता है और क्या कुछ लोगों को आज करना चाहिए। पंडित जी, श्रृंगार में क्या कुछ आज खास किया गया है? आज नवरात्र पर्व का तीसरा दिन है।
आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। आज माँ का जो स्वरूप है बड़ा सौम्य है। आज के दिन साधक को वीरता और निर्भीकता की प्राप्ति होती है, संयमता आती है। साथ ही जो भी अपनी कामना है, सुख शांति, उसका भी जो है माँ जो आशीर्वाद करती हैं कि घर में जो परिवार में सुख शांति की वृद्धि हो, विकास की वृद्धि हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो अनेक प्रकार से माँ की पूजन की जाती है। आज दूध या शहद माँ को चढ़ाना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। और माँ का जो है श्रृंगार सुनहरे रंग का है, तो सुनहरे रंग का जो वस्त्र आज माँ को चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार से विविध प्रकार से माँ की अर्चन। भोग में क्या कुछ खास रहना चाहिए आज? दूध या शहद का भोग माँ को लगाना चाहिए, क्योंकि दूध शहद जो है सुनहरे रंग का होता है, इसलिए उसका महत्व है। और दूध का इसलिए है कि दूध से माँ का अभिषेक किया जाता है और पंचामृत स्वरूप उनको भोग लगाया जाता है। तो देखा आपने कि जिस तरीके से आज माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है, आज खास ये रहता है कि सुनहरे रंग से जो है वो माता रानी का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में शहद और दूध काफ़ी ज़्यादा मुख्य हो जाता है और माता रानी अपनी कृपा बरसाने के लिए भक्तों पे तो हर वक्त प्रसन्न ही रहती है। ऐसे में जो भक्तों की भीड़ है वो भी सुबह से लगनी शुरू हो गई है। हर कोई आ रहा है, माता रानी से मनोकामना मांग रहा है कि उनकी हर एक जो ख्वाहिश है वो पूरी करे। हर एक जो माता रानी से वो मांग रहे हैं, माता रानी उन्हें पूरी करे। तो ऐसे में भक्तों से ही हम बात कर लेते हैं कि आखिर आज मनीषा वो भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। माँ का आशीर्वाद घर बैठे हमारे दर्शक जो हैं वो लेते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।